करते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज ने स्वीकार किया हमारे दुर्गा प्रसाद प्रभु जी को, दुर्गा जी का प्रसाद है, कहाँ लगाएंगे दुर्गा जी का प्रसाद अपना, वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा में। और जो सेवा का धन है उसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण मतलब लक्ष्मी, जो लक्ष्मी से भरपूर है। कौन सी लक्ष्मी? सेवा की लक्ष्मी। तो सेवा की प्रतिमूर्ति हमारे दिव्य लक्ष्मण प्रभु। तो कोई भी सेवाएं इनको मिल जाए उसके लिए हमेशा लालयित रहते हैं। लालसा बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रगाढ़ है। और सेवा ना मिले तो मन बड़ा मायूस भी हो जाता है इनका, दोनों है। सेवा मिले तो तृप्ति रहती है, संतुष्टि रहती है, और सेवा ना मिले तो मन में मायूसी भी है। और यही हाल था लक्ष्मण जी का भी। तो ये कथा आपको सुनाते हैं। तो लक्ष्मण जी तो श्री राम जी के संगी हैं। कौन है वो? स्वयं बलराम जी हैं। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, आद्य क्या है व्यू कृष्ण लीला रसहाय। क्या है बलराम जी का काम? क्या है तो वो स्वयं भगवान ही। बलराम कौन है? कृष्ण ही है। बस किसमें भेद है? रंग में भेद है। कृष्ण काले हैं, बलराम गोरे हैं। मगर करते क्या है बलराम जी? तो कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है तो भगवान मगर सेवा करते हैं। ऐसे राम जी भी ना सेव्य भगवान और लक्ष्मण जी सेवक भगवान है, वो सेवा करते हैं ठाकुर जी की। तो नित्य सेवा मिलती है लक्ष्मण जी को, दिन रात सुबह शाम भगवान के चरणों की सेवा, उनकी मसाज की सेवा। ये भी बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के बंद कर लीजिए। थोड़े पसीने आएंगे, सन कर लेंगे आप लोग। क्या बता रहे थे? हाँ, लक्ष्मण जी तो बहुत धनी है, सेवा के धनी हैं। तो भगवान के विवाह से पहले सारी सेवाएं कौन करते थे? लक्ष्मण जी करते थे। दिन रात सुबह शाम नित्य प्रहर भगवान की सेवा, और सेवा का पूरा धन लूटते थे वो। पूरा सौभाग्य था उनके पास। और हुआ क्या? शादी के बाद अब तो धर्म पत्नी आ गई, सीता मैया आ गई, अब सेवाएं सारी वो करने लगी। बोले मेरे पति की सेवा है, मेरे पति के चरण है, मेरे पति का कमरा है, मेरे पति का तकिया है, तो सारी सेवा मैं करूँगा। अब लक्ष्मण जी के हाथ से सारी सेवा छीन गई। अब सोचिए, जिसका पूरा जीवन ही सेवा हो, प्राण ही सेवा, और उसके लिए एक भी सेवा ना बचे, तो कैसे वो अपने प्राणों को साथ रख पाएगा? तो बड़े मायूस रहने लगे अब लक्ष्मण जी, बड़े परेशान। तो बोले करूँ क्या मैं? ताली बजाऊँ? मगर ताली भी किसके लिए? मैं ताली सुने तो सही मेरे ठाकुर को, मैं तो बाहर हूँ, कमरे से बाहर ही हूँ, क्या सेवा करूँ? तो बहुत परेशान है। तो राम जी ने देख लिया, पहचान लिया ना, वो तो परमात्मा स्वरूप में सब खेत में बैठे हैं, तो जान के बोले मेरा जो भक्त है नहीं, बहुत परेशान है, बड़ा मायूस है। पूछे लक्ष्मण। अब लक्ष्मण बताना नहीं चाह रहे। बोले मेरी पर्सनल बात है ना, मैं क्यों परेशान करूँ भगवान को? और कर भी क्या लेंगे? पत्नी को तो घर से बुला नहीं देंगे, सेवा तो वही करेगी। या तो कोई सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन कुछ है नहीं। तो बार बार पूछते रहे, तो अंततः लक्ष्मण जी को बताना ही पड़ा क्या प्रॉब्लम है मेरी, कि मेरे से सेवा छीन गई है। सारी सेवाएं सीता मैया कर रही हैं, अब कुछ कह भी नहीं पाता। तो राम जी कहीं चिंता मत करो, अभी होली का दिन आने वाला है। होली जब हर जगह रंग चढ़ रहे होंगे, तो उस समय क्या होता है, ये प्रथा है कि जब कोई साला जाए अपनी भाभी के पास, तो कुछ भी मांग सकता है वो भाभी से, तो भाभी को देना पड़ेगा। तो होली का त्यौहार आया, सब खूब रंग चढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, खूब हर्षोल्लास का महोत्सव है। और फिर शाम को दशरथ जी बोले, तीनों भाइयों को बोले जाओ, जल्दी से जाओ, भाभी के पास जाओ, मांग लो कुछ, आज भाभी सारी इच्छा पूरा कर देगी। तो सबसे पहले गए भरत महाराज। तो भरत महाराज ने पूछा, भरत महाराज से पूछा भाभी ने, सीता मैया ने, बोले बताओ क्या चाहिए तुम? जो बोलोगे आज मैं सारी इच्छाएं पूरी करूं। तो भरत महाराज बोले अरे मेरी तो क्या इच्छा है, तो मेरा जो राम जी के चरणों के प्रति अनुराग बना रहे, ये मेरी इच्छा है। राम चरण प्रति मम अनुराग, तो ये मेरी इच्छा है कि राम जी के चरणों के प्रति मेरा अनुराग हो जाता। तथास्तु। सीता मैया खुश होके वरदान दे देती है, ठीक है। अब देखिए आगे चल के क्या हुआ। 14 वर्ष का वनवास हो गया,
मगर भरत महाराज का रामचंद्र जी के चरणों के प्रति अनुराग खत्म नहीं हुआ। तो कहाँ थे, चरण तो नहीं थे, फिर भी क्या करे, चरण पादुका को रखे और उसकी सेवा करी, पूजा करी 14 वर्ष। तो सीता मैया के वचनों में बड़ी शक्ति है। तो भरत जी की इच्छा पूरी हो गई। फिर शत्रुघ्न को भेजा आगे, बोले जाओ तुम्हारी बात है। शत्रुघ्न से पूछती सीता मैया क्या इच्छा तुम्हारी। शत्रुघ्न क्या बोलते हैं, भरत चरण प्रति मम अनुराग। तो राम जी लक्ष्मण जी की क्या इच्छा, सॉरी भरत महाराज की क्या इच्छा है, राम जी के चरणों के प्रति मेरा अनुराग हो जाए। और लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, सॉरी शत्रुघ्न क्या बोलते हैं, बोले भरत के चरणों के प्रति मेरा अनुराग हो जाए। तथास्तु। अब शत्रुघ्न क्या किए पूरे जीवन भर ना, वो भारत महाराज की सेवा की। अब लक्ष्मण जी की बारी है। तो लक्ष्मण जी गए वहाँ पे, बोले बताओ लक्ष्मण तुम्हारी बारी है, क्या मांगना चाहते हो। बोले भैया कान में बताऊंगा, सबके सामने बोल नहीं सकते। अच्छा कान में बताओ। कान में बोलते हैं, बोले मुझे भगवान के चरणों के प्रति अनुराग नहीं चाहिए, मुझे राम जी के चरणों के प्रति अनुराग नहीं चाहिए, मेरे को तो उनके चरण ही चाहिए। और जैसे ये सुना तो सीता मूर्छित हो गई, वहाँ पे गिर पड़ी। बोले मैं कैसे दूँ तो चरण इनको ना, ये चरण तो मेरी संपत्ति है ना, मेरा जीवन है, मेरा प्राण है ना, इन्हीं के बल भरोसे तो मैं जी पा रही हूँ। और ये भरत तुम ले जाओगे, और आज मांग लिया, आज मना भी नहीं कर सकते, तो मांग लिया, मेरे को देना पड़ेगा। तो मूर्छित ही पड़ी है। बोले उठ गई तो फिर तथास्तु बोलना पड़ेगा। तो मूर्छित पड़ी, गिरी पड़ी हूँ। अब इतने में दशरथ महाराज आए। दशरथ महाराज देखे, बोले ये क्या होली के दिन क्या सीन हो रखा है, यहाँ पे चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, भाभी यहाँ गिरी पड़ी है इतना मूर्छा अवस्था में। तो पूछा लक्ष्मण से, अब लक्ष्मण को बहुत डांट रहे हैं। इतने में राम जी आ गए। तो राम जी भी थोड़े गुस्से से देख रहे हो, पत्नी है आफ्टर ऑल, ऐसे थोड़ी कुछ भी कर दोगे। लक्ष्मण से पूछे, बोले क्या कर दिया तुमने। बोले आपने तो जो प्लान बनाया था वही करा, हमने प्लान एग्जीक्यूट किया मैंने तो बस। तो राम जी बोले अच्छा एक और प्लान बताता हूँ, ये जाके सीता के कान में बोल दो ना, तो मूर्छा से वापस आ जाएंगे। तो लक्ष्मण जी गए और सीता मैया के कान में बोलते हैं, बोले मैया बाया तुम्हारा दाया मेरा। तो ये ऐसे ऐसे करके डील कर ली। तो ये जैसे सुना तो फिर सीता मैया वापस आ गई, कुछ तो मिला, ताकि पूरे मेरे राम जी मेरे से छीन जाते तो उसे वापस ले। तो ऐसे लक्ष्मण जी का अपनी सेवा के प्रति भाव कि वो सेवा नहीं छोड़ना चाहते, जैसे तैसे करके अपने दिमाग लगाएंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। और इतना उत्साह है लक्ष्मण जी का सेवा करने का कि मौका ढूंढते हैं बस वो, कि जहाँ जहाँ मौका मिले भगवान की सेवा करने का अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक भी सेवा छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे राम जी, तो लक्ष्मण भी साथ लटक लिए। बोले मेरे प्रभु मैं तो आपके साथ जाऊंगा ना, मैं क्या करूँगा यहाँ पे बैठ के अयोध्या में बैठ के। बोले राम जी बोलते हैं वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं मिला। लक्ष्मण जी बोले बेशक वनवास सिर्फ आपको मिला, मगर मेरा औचित्य तो आपके चरणों में है। जहाँ आपके चरण पड़ेंगे वहीं आपका दास होगा। दास कहाँ रहता है, स्वामी के चरणों में रहता है। तो जहाँ स्वामी जाएंगे वहाँ पे मैं जाऊँगा। तो बिना किसी आज्ञा के भी लक्ष्मण जी ने इतनी बड़ी तपस्या को स्वीकार किया और राम जी के साथ चले गए। सोचिए कितना बड़ा वो त्याग है अपने इष्ट के प्रति। 14 वर्ष सब कुछ, सारा धन धान्य छोड़कर, सारे ऐश्वर्य छोड़कर ठाकुर जी के पास जाना। और वहाँ जब गए तो बताते हैं कि लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं 14 वर्ष तक। आप चित्रकूट जाएंगे तो वहाँ चित्रकूट क्यों फेमस है, राम जी रहे थे वहाँ पर वनवास में। तो कहाँ पे रहे थे, एक वहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है कामदगिरी पर्वत। तो कामद वन में कामदगिरी पर्वत है। तो वहाँ पे श्री राम जी रात को विश्राम किया करते। मगर बताते हैं कि जो लक्ष्मण जी है उनकी चोटी अलग है, उनका पर्वत अलग है। वो वहाँ नहीं सोते थे राम जी के साथ, वो सामने वाली एक और दूसरी चोटी में सोते थे। क्यों? क्योंकि उस पर्वत से दिखता था सारा, कहाँ राम जी हैं और कहाँ मेरे कोई शत्रु होगा, कोई पशु होगा, कोई जंगली जानवर होगा, तो सब पे पहरा देते थे उस पर्वत की चोटी पर रहकर। तो बताया जाता है कि 2 प्रकार के कमल होते हैं। एक कमल होते हैं जो दिन में खिलते हैं, एक कमल होते हैं जो रात में खिलते हैं। मगर उस समय त्रेता युग में उस चित्रकूट पर्वत पे एक ऐसा कमल खिलता था जो दिन में भी जगता था, दिन में भी जब खुलता था और रात में भी खुलता था। वो थे लक्ष्मण जी।